Hello everyone, welcome and welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider, निशा शर्मा. सो गाइस, हम कर रहे थे कम्युनिकेशन जो अपनी एमसीक्यू सीरीज है रात 9 बजे वाली. आप कहोगे मैडम क्या चक्कर है, कभी भी हाजिर हो जाते हो. तो कल रात 9 बजे मैंने आपको बताया था घर में गेस्ट आ गए थे, तो 9 बजे मैं क्लास नहीं ले पाई थी. तो ये जो क्लास है वो रात 9 बजे वाली है, ठीक है. उस नाम की मैं ये क्लास ले रही हूँ और आज रात 9 बजे वाली फिर दोबारा से लेंगे. सो हम उस सीरीज के अंदर आपको पता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे. और मैंने आपको बताया था 3-4 क्लास में मैं आपको सभी कम्युनिकेशन के टॉपिक क्वेश्चंस करवाऊंगी विद पीवाईक्यू. ठीक है, पीवाईक्यू ऑफ यूजीसी नेट, DSSB एंड केवीएस एग्जाम या आरपीएससी ग्रेड 1 में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं सबको. तो ये इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हिंदी में भी बोल के समझाऊंगी. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो बच्चे पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को. टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम है, तो प्रॉपर आपको गाइडलाइन यहाँ पर मिलेगी. नो बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है. प्रॉपर यहाँ पर आपको गाइडलाइन मिलेगी, साथ में आपको कोचिंग भी मिलेगी. अचीवर एकेडमी ऐप है, यदि आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड करके कोचिंग चाहो तो चाह सकते हो. नया स्टार्टअप हमने किया है यूजीसी नेट में, तो यूजीसी नेट का भी पेपर 1 का एक कंप्लीट बैच अवेल है जिसपे 60-70% सिलेबस हो चुका है, तो आप उसको भी देख सकते हैं इफ यू वांट. देखिए, आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन की टाइप से रिलेटेड है. मतलब जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे वो कम्युनिकेशन की प्रोसेस पे बेस्ड थे ज़्यादा क्वेश्चंस. आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन की टाइप और क्लासरूम कम्युनिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके नेट में बेसिकली कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, कम्युनिकेशन के टाइप, क्लासरूम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मॉडल्स और कम्युनिकेशन के बैरियर्स, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है. आई नो बहुत कम स्टूडेंट आएंगे क्योंकि बिना बताए क्लास ले रही हूँ मैं ऐसे ही. कोई बात नहीं, सेव हो जाएगी, आप देख लीजिएगा बाद में. मेन का पीजीटी केमिस्ट्री का तो स्टार्ट है, कम से कम भी 2 महीने हो चुका बेटा बैच चलते हुए पीजीटी केमिस्ट्री का. अनिल सर पढ़ा रहे हैं और लाइव पढ़ाते हैं सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक. देखिए, क्वेश्चन है राइटिंग इन अ पर्सनल डायरी अदरवाइज रिकॉर्डिंग वंस थॉट्स एंड फीलिंग आर एग्जांपल ऑफ. आपके खुद के फीलिंग्स और आपके खुद के पीजीटी पॉलिटिकल का टाइम शाम के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के बीच है. बस नो डिस्कशन नाउ, नाउ कम टू द पॉइंट. राइटिंग इन अ पर्सनल डायरी एंड अदरवाइज रिकॉर्डिंग्स वन थॉट्स एंड फीलिंग इन एन एग्जांपल ऑफ. मतलब कोई भी इंसान है जो अपनी पर्सनल डायरी मतलब पर्सनल फीलिंग्स को लिखता है, तो वो जो टाइप होता है क्या कहलाता है. सिंपल इनको समझाने से पहले मैं आपको कुछ कम्युनिकेशन के बेसिक बेसिक टाइप बता देती हूँ, मतलब नॉट इन डिटेल बट बेसिकली आपको पता होना चाहिए. कम्युनिकेशन बहुत सारे टाइप की हो सकती है. जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में होती है. ऑर्गेनाइजेशंस में कैसी होती है, जैसे एक तो फॉर्मल होती है. फॉर्मल समझ रहे हो, जब आपकी कम्युनिकेशन फॉर्मल होती है, मतलब फॉर्मल इन द सेंस औपचारिक. जैसे आप अपने डीन से बात कर रहे हो, प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, किसी भी बड़े इंसान से बात कर रहे हो, जिसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है. फिर जैसे कम्युनिकेशन होती है वो आपकी इनफॉर्मल टाइप में भी आ जाती है. अभी इनफॉर्मल टाइप की कम्युनिकेशन कैसी है, जैसे हम आपस में करते हैं, फ्रेंड्स करते हैं, आपस में एक दूसरे से करते हैं, तो इनफॉर्मल टाइप की कम्युनिकेशन आती है जो अपने घर में चलती है हमेशा, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. फिर एक कम्युनिकेशन होता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. अभी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, ये होती तो फॉर्मल टाइप की ही है. जैसे मान लो आप ऑफिस में हो, ठीक है, ऑफिस में आप होते तो फॉर्मल ही हो, आप होते तो फॉर्मल ही है. मींस इसके अंदर क्या होता है, ग्रेप वाइन वाली जो कम्युनिकेशन है. ओके, हाय पायल मैम, मंडे से लाइव क्लास होगी वही पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन आज मैम एक रिकॉर्डेड लेक्चर डालेंगे शायद, क्योंकि मैम बाहर हैं, घूमने गए हैं मैम, 1-2 दिन के लिए आउटसाइड है इसलिए. देखिए, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है. देखो, फॉर्मल में क्या है, फॉर्मेलिटीज होंगी, मतलब लाइक एक ऐसा बंदा होगा जिसके साथ आप कंफर्ट फील नहीं करोगे, शब्दों को कहते हैं ना माप तोल के बोलते हो, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है. दूसरी जो कम्युनिकेशन इनफॉर्मल, जैसे हम फ्रेंडली यार जो मर्जी जी में आए बोलते हैं, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. लेकिन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कैसी होती है, जिसके अंदर होती तो फॉर्मल वे है लेकिन हम इनफॉर्मल हो जाते हैं. कैसे, जैसे मान लो आप ऑफिस में हैं, तो ऑफिस में है तो आपके कलीग्स ही, ठीक है तो आपके कलीग्स ही, लेकिन आप क्या सोचते हो यार, छोड़ ना, धीरे 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 बात करते करते ओ ये करके बोलने लग जाते हो. कहने का मतलब जब फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल में चेंज हो जाती है तो वो कैसी कहलाती है, वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो है कहलाती है. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से होते हैं. फिर आपको पता ही है एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है. एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है और एक नॉन वर्बल होती है. अब वर्बल कौन सी होती है, जब आप बोलते हो इन द सेंस
जब आप बोल के या लिख के, ध्यान से सुनेंगे, इसमें ओरल और रिटन दोनों होता है भाई, ये मैं रफली आपको बता रही हूँ, इसमें ओरल और रिटन दोनों होता है। वर्बल का मतलब ये मत समझना सिर्फ बोल के ही जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो वर्बल। वर्बल के अंदर आप बोलते भी हो और आप लिखते भी हो, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना लिखकर और बोलकर विचारों को प्रकट किया जाता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में लिखकर और बोलकर जब अपनी बातों को आप रिप्रेजेंट करते हो तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो। नॉन वर्बल क्या होता है? जिसके अंदर आपकी एक्टिविटीज होती हैं। आपको पता है नॉन वर्बल, जहां पर आप मुंह से नहीं बोलते बट आपके इशारे बहुत कुछ बोल जाते हैं। कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, शब्दों की अपेक्षा आपके एक्शंस बहुत बोलते हैं। तो एक्शंस का तो बहुत ट्रेंड है, आपको पता है। तो एक्शंस आजकल तो ये इमोजीज हैं, ये भी एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सब कुछ कह जाती हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती रिप्लाई में, कोई भी उठा के इमोजी बना दो, है ना। तो ये टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो समझ गए नॉन वर्बल में। तो नॉन वर्बल में बहुत सारे टाइप की हो सकती है, जैसे सिंबॉलिक हो सकती है, टच इज आल्सो काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। डिस्टेंस इज आल्सो द काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मतलब इस तरीके से काफी कम्युनिकेशन जो है ये हो जाती हैं। जैसे अपवार्ड कम्युनिकेशन भी होता है, मतलब जब आप अपने से ऊपर की पोजीशन के किसी बंदे से बात करते हो। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी होता है, जब आप अपने से नीचे की पोजीशन के बंदे से बात करते हो। तो इस तरीके से काफी सारी टाइप्स होती हैं ये। तो हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन है ये, इंटरपर्सनल, हाँ, राइटिंग इन अ पर्सनल डायरी। तो पर्सनल से बात आई, पर्सनल वाली भी दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है भाई। एक होती है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, और एक होती है इंटरपर्सनल, ठीक है। ये पर्सनल में भी दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है। हाँ जी बिल्कुल, गेस्चर्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन नॉन वर्बल, ठीक है। हाँ वेरी गुड इवनिंग, नींद खुल गई। आपको पता है मैंने 3 बजे का सेशन रखा था और मुझे ध्यान ही नहीं रहा 3 बजे क्लास रखी हुई है, और मैं तो सो गई थी आराम से। फिर देखा यार 3:10 हो गए और क्लास थी, इसलिए 10 मिनट लेट हो गई क्लास। क्योंकि मैंने कल रात वाली ऐसे ही रखी थी ना, मेन क्लास तो अपनी रात को ही होगी, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम बच्चे तो आते नहीं देखने, बट स्टिल कोई बात नहीं, पढ़ाना ज़रूरी है। देखिए इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, रात को सारे जागृत होते हो तुम उल्लू की तरह। अब देखो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक मैं कई बार इनको समझा भी चुकी हूँ आपको, जब हम हार्वर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस की बात करते हैं तब। अब बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, मैम ये इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल में डिफरेंस क्या है। देखो इंट्रा, आप शब्द है ना याद रखना, एक है इंट्रापर्सनल, एक है इंटरपर्सनल। तो इंटर इंट्रा बस यही डिफरेंस है। इंट्रा होता है खुद से रिलेट करना, जब हम अपनी ही फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आप में ही कर रहे हैं, सेल्फ टॉक आप कह सकते हो, खुद से ही जब बातें करते हो, तो वो इंट्रापर्सनल के अंदर आती है। इंटरपर्सनल क्या होता है? जब हम किसी और से बात करते हैं, मतलब जब सेकंड पर्सन से बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, डायरेक्ट इसको भी कह सकते हैं, मतलब जब टू वे कन्वर्सेशन होती है तो वो होती है इंटरपर्सनल। तो याद करना आसान है, हम ये नहीं बोलते हम इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज कॉम्पिटिशन में गए थे, मतलब अपने से दूसरे में गए थे। तो इस तरीके से, ये संकिता यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो क्वेश्चन है, राइटिंग इन अ पर्सनल डायरी एंड अदरवाइज रिकॉर्डिंग्स वन थॉट्स एंड फीलिंग आर एग्जांपल ऑफ। तो अपनी डायरी में, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट आंसर कर दो। अपनी डायरी में आप लिख रहे हो अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये इंटरपर्सनल है, ये मास कम्युनिकेशन है, या इंट्रापर्सनल है। तो भाई अभी अभी मैंने बताया है, जो खुद से रिलेटेड कम्युनिकेशन होती है वो कौन सी होती है? इंट्रापर्सनल। तो आंसर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का 1। तो आंसर रहेगा 1। यस गुड, मेरे साथ आंसर भी करने का कोशिश किया करो। मास कम्युनिकेशन जो मल्टीमीडिया के माध्यम से होती है, तो वो होती है मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, मत कहना इसको, मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस ऑक्योर ओनली व्हेन। अब वो सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछ दिया कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कब होती है? ए पर्सन एक्सचेंजेस आइडियाज विद अनदर वन एज ए यूनिक इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन जब दूसरे से अपने आइडियाज को इंटरचेंज करता है, एक्सचेंज करता है, तब। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कम्युनिकेटेड विद ईच अदर इन द सेम टाइम, बहुत सारे लोग जब सेम टाइम पे कम्युनिकेट करते हैं। ओनली फ्रेंड्स आर टॉकिंग, जब फ्रेंड्स आर टॉकिंग होते हैं वो इनफॉर्मल होती है। नन ऑफ अबोव, तो अभी अभी मैंने बताया है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो आंसर इज 1। आंसर इज 1। ए पर्सन एक्सचेंज आइडियाज विद अदर्स एज एन यूनिक एंड इंडिविजुअल।
जब हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। तो आंसर रहेगा बच्चे 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं आज के सारे। नॉन वर्बल मैसेजेस आर, नॉन वर्बल मैसेजेस आर, कि जो नॉन वर्बल मैसेज होते हैं वो क्या हैं, मतलब नॉन वर्बल जो मैसेज होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखते हैं नॉन वर्बल मैसेज क्या होते हैं। ओवर एस्टिमेटेड इन इंपॉर्टेंस, जिसको हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, मतलब ज्यादा ही ओवर आइडियाज लगा लेते हैं। अटेम्प्ट एट द मैनिपुलेशंस ऑफ द थिंग्स एंड इग्नोर, कुछ भी मैनिपुलेट कर लेते हैं किसी भी चीज को या इग्नोरेंस कर लेते हैं इस टाइप से। जनरली इररेलीवेंट ओवरऑल मैसेज एंड मीनिंग, जनरली इनका कोई रेलिवेंस ही नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट फॉर ए लिसनर टू अंडरस्टैंड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या है। यदि आपका जो लिसनर है वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है तो आपको पता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती। यस किट्टू, फन एक्टिविटीज बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पहले नंबर पे जो सही आंसर बोलेगा उसका मैं नाम भी बोलूंगी। तो आंसर रहेगा डी, आंसर है इसका डी, क्योंकि नॉन वर्बल जो मैसेज हैं बेसिकली उनका मतलब ही, नॉन वर्बल छोड़ो यार, दुनिया का हर मैसेज का मतलब ही होता है जो आपका रिसीवर है उसको उसकी अंडरस्टैंड बन जाना, उसका उसको पता हो जाना। यदि वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है तो देर इज नो मीन ऑफ दैट नॉन वर्बल या वर्बल मैसेज। यस अक्षिता एंड अंकिता, राइट। रीट का एग्जाम बच्चे अभी तक तो जुलाई में होना है। रीट की साइकोलॉजी में से 30 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं था, 29 भी नहीं थे, 30 आउट ऑफ 30 थे जो मैंने साइकोलॉजी पढ़ा रखी है, देख लेना आराम से क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स वन, सेम क्वेश्चन दे दिया घुमा के, मतलब बस स्टेटमेंट चेंज कर दी, सेंस वही है, क्या करना है इसका पढ़ के। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प वन लर्न अबाउट वन सेल्फ, तो सीधी सी बात है लर्न अबाउट वन सेल्फ वही है। टू नो व्हाट अदर इज थिंकिंग, कम्युनिकेट विद द जनरल पब्लिक एंड कम्युनिकेट विद द पब्लिक सेक्टर, तो सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस चेंज कर दिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डोंट थिंक सो कि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एंड मोर पीपल इज कॉल्ड, 2 और 2 से अधिक लोगों में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, जब हम संस्थाओं में होते हैं, जहां पर हम करते हैं डाउनवर्ड अपवर्ड फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रेप वाइन, ये वाले जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये सारे कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कम्युनिकेशन कहलाते हैं। इंटरपर्सनली आएगा इसका आंसर, आपको पता ही है ना। डायडिक भी कॉम्बिनेशन मतलब कम्युनिकेशन इसको हम बोल देते हैं। एक्स्ट्रा पर्सनल कुछ नहीं होता है भाई, तो आंसर इसका बी ही रहेगा। यस 73 का आंसर बिल्कुल बी है, बी एम शर्मा ने सबसे पहले सही आंसर दिया, गुड। नेक्स्ट है, एन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एथिक्स आर, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसका मुख्य सिद्धांत क्या होगा। जो इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन है उसका मेन सिद्धांत क्या हो सकता है, मतलब मेन एथेटिक्स क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं। वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन बैरियर्स उसके अंदर होने चाहिए, अनइफेक्टिव होना चाहिए, नन ऑफ दीज होना चाहिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब इन सब में से ये कह रहा है कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है भाई उसका क्या मतलब होना चाहिए, इन ये सभी बातें हैं, इनमें से क्या मतलब होना चाहिए। अब आप देखो कोई भी ऑप्शन इतना अच्छा नहीं लग रहा 1% भी, बट फिर भी हमें तो एलिमिनेट करना है और सही ऑप्शन पे आना है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मुख्य एथिक्स क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट होती है, कम्युनिकेट बैरियर्स होते हैं, पहली बात बी गलत है, इनफेक्टिव होती है, सी भी गलत है, नन ऑफ द, ये जब 2 गलत है तो नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, तो इसका इंपॉर्टेंट ही आंसर आएगा भाई, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन है तो वैसे तो इसका सही बताओ ना सारे आंसर बकवास लग रहे हैं, बिल्कुल फुल फ्लैश बकवास आंसर है, बट इनमें से एलिमिनेट करके चले जाओ। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य सिद्धांत, मुख्य प्रिंसिपल उसकी इंपॉर्टेंस में ही होता है, तो आप फिर ए के साथ ही जाएंगे, तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ए। जब आपको कोई आंसर समझ ना आए ना कि इसका क्या आंसर हो सकता है तो यू शुड एलिमिनेट द ऑप्शंस, तो आपने उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है कि ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, तो बचाइए बस, तो इस तरीके से आप करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज मेडिएट कम्युनिकेशन? कौन सी कम्युनिकेशन को हम मेडिएट कम्युनिकेशन भी कहते हैं? मतलब कौन सी कम्युनिकेशन है जिसको हम मेडिएट कम्युनिकेशन भी कहते हैं? तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन नहीं। मीडिएटर क्या होता है? आप खुद देखो, मेडिएट शब्द है मीडिएटर से बना है, ठीक है, हम ऐसे याद कर लेंगे, जो मेडिएट शब्द है वो मीडिएटर से बना है, बस ऐसे याद कर लें। मीडिएटर समझो ना, जो बीच में होता है, जो वाहक होता है, उसको हम मीडिएटर बोलते थे। जैसे पुराने जमाने में रिश्ता करवाने वाला होता था बीच में, तो इस टाइप के लोग। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है भाई, अकेले होते हैं। इंटरपर्सनल में हम दो बात कर रहे हैं, नहीं है ये भी। ग्रुप कम्युनिकेशन में तो पूरा ग्रुप है, कहानी ही नहीं है। यस अक्षिता, अंकिता बिल्कुल सही उत्तर है। तो आंसर रहेगा भाई मास कम्युनिकेशन, आंसर रहेगा मास कम्युनिकेशन। मेडिटेशन अलग अलग चीज है, ध्यान से समझना, मेडिटेशन अलग चीज है, ठीक है। कैसे भी तुक्का मार लो भाई। तो ये मीडिएटर का काम कर रहा है, इस पे हम मेडिटेट कर रहे हैं, इस पे हम ध्यान लगा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की चीजों पर हम ध्यान लगाएंगे। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेडिटेट नहीं कर रही है, मास कम्युनिकेशन का ही तो टाइप है लगभग, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने पूरा कंसर्न लगाया हुआ है, कुछ भी तरीके से आप याद कर लो, ये मीडिएटर बना हुआ है आपको, आपके बीच में जो टेक्नोलॉजी है, तब आप उसको सीख पा रहे हो। तो किसी भी फॉर्म में आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। तो मेडिएट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आंसर रहेगा डी, आंसर रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, चलो जो भी आ रहे हैं आने दो बीच में। नेक्स्ट है ये क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ गया बीच में, टाइप से हटके। देखिए, ए टीचर विल बिकेम एन अफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ, एक अध्यापक है वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है यदि, मतलब क्या हो उसके पास कि वो एक बहुत अच्छा संप्रेषण कर्ता बन सकता है, क्या होना चाहिए उसके पास? जो बच्चे मीडियम्स को लेके बड़ी चिंतित रहते हैं ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मैं उनको बता दूं, ये लिखा इंग्लिश में तो क्या हुआ, बोल तो मैं एक एक शब्द हिंदी में ही रही हूँ ना। मुकेश ने एकदम वही क्वेश्चन पूछा है, मैम पेपर 1 बाइलिंगुअल होता है क्या? यस, आपका पेपर बिल्कुल बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, दोनों भाषाओं में होगा। और आपको पीपीटीज इंग्लिश में मिल भी रही हैं, तो एक्सप्लेनेशन दोनों भाषाओं में पढ़ाई गई है, समझाई गई है, तो उस चीज़ को लेकर आप टेंशन में ना रहना, ठीक है। ए टीचर विल बिकेम एन अफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ, एक अध्यापक जो है अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है यदि ही एंड शी यूजेस इंस्ट्रक्शनल एड्स, कि वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मतलब टीचिंग एड्स को यूज कर रहा तब। ही एंड शी हेल्प द स्टूडेंट टू गेट मीनिंग आउट ऑफ द व्हाट ही टीचेस, वो जो पढ़ा रही है वो उसका मीनिंग समझाने की कोशिश करे तब। ही एंड शी आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन टीचिंग, टीचिंग लर्निंग के दौरान वो क्वेश्चंस को पूछे। ही एंड शी हेल्प स्टूडेंट गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक, वो स्टूडेंट्स की हेल्प करे सही आंसर को देने में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ए टीचर बिकेम, अब कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं सी, भैया सी जब होगा जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रेसिव बना रहे हो, बच्चों को अटेंशन लगा रहे हो, बच्चों की जिज्ञासा आपको लगानी है, तो आप उनसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि हमें चेक करें कि वो पढ़ने में ध्यान भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बट यहाँ ऐसा कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं है, ना ही यहाँ पर क्वेश्चनिंग राउंड चल रहा है, यहाँ पर तो बात चल रही है भाई अफेक्टिव कम्युनिकेशन की, है ना। तो यहाँ पर तो बात चल रही है अफेक्टिव कम्युनिकेशन की, और जब हम अफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो आंसर देखो, मैंने आपको पहले दिन एक बात समझाई थी, मैं कहती हूँ हर क्लास एक दूसरे कोरिलेट होती है। पार्ट 1 कम्युनिकेशन के मैंने ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे, नियर अबाउट 20-25 क्वेश्चंस करवाए थे, उनमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी समझाया था, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, देन आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन का मेन मकसद ही होता है कि आप जो पढ़ा रहे हो, जो सिखा रहे हो, आप जो पढ़ा रहे हो, जो सिखा रहे हो, आपके बच्चों को उसका आंसर आना चाहिए। यदि आपके बच्चे को वो समझ नहीं आ रहा हो, मुझे वो मैट दे दीजिए, आपके बच्चे को वो जब समझ नहीं आ रहा हो, तो सीधी सी बात है, आप ये मानिए कि आपकी उस कम्युनिकेशन का कोई मीन नहीं रह जाता। तो कम्युनिकेशन तभी मीनिंगफुल होता है जब बच्चे को उसका मतलब समझ आ रहा है कि आप पढ़ा क्या रहे हो।
ठीक है, तो आंसर रहेगा भाई, आंसर रहेगा बी, आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक सेकेंड, देखिए, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्लासरूम आर द बेस्ट मैनेज्ड बाय। क्लासरूम का जो एक मनोवैज्ञानिक पहलू है उसको सबसे बेस्ट कौन मैनेज कर सकता है, मतलब एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम का एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उसको सबसे बेस्ट कौन मैनेज कर सकता है, मतलब क्लासरूम को आपका अध्यापक मैनेज कर सकता है, बताना, मुझे जहां तक लग रहा है एक आधा बच्चा गलत दे सकता है इसका आंसर। स्टूडेंट खुद मैनेज करते हैं, प्रिंसिपल मैनेज करेगा, या सब्जेक्ट टीचर जो आपका क्लास इंचार्ज है वो मैनेज करेगा। फटाफट से 104 का आंसर बताओ, मुझे जहां तक उम्मीद है 2-3 बच्चे जरूर इस आंसर क्वेश्चन को गलत पटकेंगे। आंसर प्लीज, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन कॉमन पीपल, है ना। बताओ भाई फटाफट, देखती हूँ कौन सही लगाएगा। बताओ भाई फटाफट, क्या बात, तुम सारे बड़े होशियार हो गए, क्या बात क्या बात क्या बात। मुझे लग रहा था तुम कहोगे मैम स्टूडेंट करेंगे, क्योंकि तुम्हें साइकोलॉजी का भूत सवार है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, जोन डीवी वाली। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्लासरूम में के अंदर जो भी एक एनवायरनमेंट बेस्ट क्रिएट करना है साइकोलॉजिकल, वो क्लासरूम टीचर ही क्रिएट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सबका राइट आंसर है, शाबाश, वेरी गुड। मैं सिर्फ ये सोच के क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा कहीं तुम्हारे ऊपर, तुम सही में नेट वाले स्टूडेंट हो, तुम्हारे ऊपर सिंपल साइकोलॉजी का भूत नहीं सवार है। नहीं तो सिंपल साइकोलॉजी वाले बच्चे बोलते हैं बच्चे कर लेंगे सब कुछ, क्योंकि हमारी एजुकेशन तो चाइल्ड सेंटर्ड है। बट यहाँ पर क्लास टीचर ही राइट आंसर है, शाबाश, सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स कैन बी पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड। बुक्स जो हैं एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकती हैं कम्युनिकेशन का, मतलब किताबें अच्छा सोर्स हो सकती हैं कम्युनिकेशन का, बट कब हो सकती हैं, जब कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट हो। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसके अंदर एक मतलब फीलिंग दे रखी हो, भावना, जो बच्चों को खूब सारी समझनी पड़े, अप्रोच दिमाग लगा लगा के, एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट हो। कंटेंट इज इलिस्ट्रेटिव, इलिस्ट्रेटिव मतलब एक तरह से विस्तारक वे में, बढ़िया तरीके से देखते ही समझ आए, बच्चा उस पर एक्सप्लेनेशन दे इसके, तो इलिस्ट्रेट किया है उसको बढ़ा चढ़ाकर, मतलब एक तरह इलेबरेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। मीडियम इज हिंदी, जब आपका मीडियम हिंदी हो। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द गुड प्रिंट, जब अच्छे प्रिंट में कंटेंट दे रखा हो। आपने कई बार देखा है कि मैं बहुत ही बेकार प्रिंट में कंटेंट दे देती हूँ, फिर भी आपको समझ आ जाता है कंटेंट, है ना। तो ये प्रिंट वाले ऑप्शन को तो काट देते हैं। मीडियम हिंदी ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ हमारे अंग्रेजी के महान विद्वान भी हमारी क्लासों में शामिल होते हैं, तो ये भी नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट होगा तो भाई बहुत ज्यादा दिमाग वाला ही समझेगा, हमारे जैसे तो समझेंगे ही नहीं, तो ये भी ठीक नहीं है। कंटेंट इलिस्ट्रेटिव होना चाहिए, कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए कि आप उसको, मतलब वो इस तरीके से प्रेजेंट है कि आप बहुत इजीली उसको कम्युनिकेशन फॉर्म में पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो। ये अक्षिता का पहला राइट आंसर था, गुड। अक्षिता वैसे न्यू स्टूडेंट लग रही है मुझे, पहले के लाइव सेशंस में तो मुझे ये नाम कम देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। भाई कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, आपको वो बतानी है। फर्स्ट है, ए गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी द गुड टीचर। एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। ए गुड कम्युनिकेटर हैज एन ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एक अच्छे कम्युनिकेटर के पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब एक अच्छा ह्यूमर होता है, मतलब एक हंसी मजाक और ये सब पॉइंट भी उसके अंदर होती हैं, यदि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है तो। एक गुड कम्युनिकेटर हैज एन अ वाइड रीडिंग। एक अच्छे कम्युनिकेटर के पास बहुत सारी पढ़ाई लिखाई होती है, सारे बेकार से लग रहे हैं। ए गुड कम्युनिकेटर हैज कमांड ओवर द लैंग्वेज। एक अच्छे कम्युनिकेटर के पास लैंग्वेज पे कमांड होती है, बिल्कुल ठीक। बट ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। मैंने आपको बता रखा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपसे पूछे नॉट करेक्ट। यस प्रीति, ये सीरीज कंटिन्यू ही है, ये तो मैं रात 9 बजे, जो कल अपनी क्लास होती है रात 9 बजे डेली, तो कल गेस्ट आ गए थे, मैंने वो क्लास नहीं ली थी, तो मैं उस नाम की क्लास ले रही हूँ। और रात 9 बजे अपनी फिर दोबारा से क्लास होगी, जिसमें इसके और PYQ करके इस टॉपिक को, आज सैटरडे है, देखते हैं खत्म ही कर देंगे।
संडे पे ड्रॉप नहीं करेंगे ना, क्योंकि संडे चिट चैट करेंगे रात 9 बजे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नहीं है, थैंक यू। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो नहीं बतानी है। तो नहीं में मैंने आपको बताया था हमेशा आप क्या करोगे, ये वाली तो है, ये वाली तो है, ये वाली तो है, तो यही तो नहीं है, ऐसे। तो एक गुड कम्युनिकेटर हैज एन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। गुड कम्युनिकेटर के पास बहुत सारी अच्छी रीडिंग होती है, अच्छा कमांड होता है लैंग्वेज पे, लेकिन एक गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी ए गुड टीचर। भाई ये बात सरासर गलत है, क्योंकि जिसके अंदर एक आपने पता होगा, मैंने बहुत बार साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन आपको पढ़ा रखा है कि एक अच्छे अध्यापक की क्वालिटी क्या होती है। अच्छे अध्यापक में विषय के ज्ञान से ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है। कई बार आपको वो सब्जेक्ट नहीं आते, बट आपके अंदर वो स्किल होता है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का, कि आप बहुत इजीली उस सब्जेक्ट को, उस स्किल को पढ़ा सकते हो। तो अध्यापक के पास विषय के ज्ञान से भी ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल होता है। और ये भाई क्या कह रहा है कि गुड कम्युनिकेटर तो अध्यापक होता ही नहीं अच्छा, जबकि एक गुड कम्युनिकेशन वाला सबसे अच्छा अध्यापक होता है। चाहे उसकी उस सब्जेक्ट पे भी कमांड ना हो, बट कम्युनिकेशन हो तो वो उस चीज में आगे चला जाता है। आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैं दूर के एग्जाम्पल्स नहीं देती, आपको पता है मैं ऑलवेज अपनी पर्सनल लाइफ के जुड़े एग्जाम्पल देती हूँ। आपको पता है, आप लोग शायद मुझे साइकोलॉजी वाली मैडम के नाम से जानते हो, बट इट्स नॉट माई सब्जेक्ट। ये मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं। मेरा सब्जेक्ट तो आपको पता है, आई एम मास्टर्स एंड एमफिल इंग्लिश। मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, मतलब यदि मैं बात करूँ लिटरेचर की, और हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, ये सब मेरे मेन सब्जेक्ट नहीं है। अपनी पढ़ाई में मैंने कहीं नहीं पढ़े, बट मैं अकेडमीज में जैसे टीच किया, बहुत स्टार्टिंग की बात है 2012, 11, 13 की, तो सेम वही चीज़ हुई कि मतलब वहाँ के जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट थे, उनके अच्छे अच्छे टीचर जा रहे थे कहीं कहीं, तो वो कहते हैं मैडम पढ़ा लेगी ये सब्जेक्ट भी, मैडम पढ़ा लेगी ये सब्जेक्ट भी। मैंने कहा कहाँ से पढ़ा लूँगी जब मेरे सब्जेक्ट नहीं है। तो उन्होंने एक ही आंसर दिया कि मैम आपके अंदर है ना कम्युनिकेशन है, आप क्लास को संभाल लोगे। तो वही बात है, विषय का ज्ञान धीरे धीरे आ जाता है, तो कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 रहेगा इसका आंसर। इसी बात पे मुझे एक बात याद आ गई। कल एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कि नेट की वीडियो डालनी चली है, पहले खुद ने नेट दिया है। तो भाई आपको पता है कि मेरी एक गुड क्वालिटी लगाओ, बैड क्वालिटी लगाओ, वट एवर, मैं जो हूँ मैं क्लियर बताती हूँ। आपको पता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन नेट। मैंने नेट में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। जब नेट देने का टाइम था उस टाइम मैं केवीएस में टीचर सेलेक्ट हो चुकी थी। तो मतलब एक बंदे का मेन एम होता है टीचिंग लाइन में जाना, मेरा वो एम फुलफिल हो गया, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो मैंने उस चीज़ की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। दूसरी बात, नेट के बैच को जो पढ़ा रहे हैं वो 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी उनका जेआरएफ तक क्लियर है, कॉन्टिन्यूसली 4-4 बार नेट क्लियर है। आपको मेरी एकेडमी का एक सिद्धांत पता होगा, मेरी एकेडमी में टीचर वही लगता है जिसने उस एग्जाम को फेस किया हो, उस एग्जाम को क्लियर किया हो, अदरवाइज मैं उसको टीचर ही अपॉइंट नहीं करती। तो मतलब पता नहीं किस बच्चे ने कमेंट किया कि नेट की एक यूनिट क्यों पढ़ा रही है जब तूने कभी नेट नहीं दिया। तो मतलब क्लियर होने की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि मैंने कभी नेट दिया ही नहीं, मुझे कभी इंटरनल इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि मैं टीचर बन चुकी थी। वो ड्यू टू माई फैमिली प्रॉब्लम्स एंड आई हैव टू लीव द जॉब। और फिर हरियाणा में भी आप सबको पता है मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो मतलब मैं जब एक स्थिति पे आ चुकी थी जो मुझे चाहिए थी, तो मैं कभी उस तरफ भागी ही नहीं। और इंग्लिश वाले कम से कम इतने बच्चे मुझसे नेट पढ़ के गए हैं और उनका क्लियर भी हुआ है। लेकिन आपने देखा मैंने यूजीसी नेट इंग्लिश का कोर्स निकाला हो ऐप पे, कभी नहीं निकाला, क्योंकि मेरा एक थॉट ये है कि पहले खुद उस चीज को करो, देन उसकी कोचिंग दो। तो नेट का जो पेपर 1 है उसकी कोचिंग तो मेरे यहाँ 2 टीचर दे रहे हैं, साक्षी मैम, प्रिया मैम, जिनका खुद क्लियर है। मैं तो एक यूनिट पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन, और उसमें कमी है तो कमेंट करके बता दो। बात ये नहीं होती कि मैंने वो पेपर दिया है, बात ये है कि उस पेपर का कौन सा हिस्सा मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इट्स द पार्ट ऑफ माई साइकोलॉजी। तो इसलिए मैं इस हिस्से को पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो जिसने भी ये कल कमेंट किया था XYZ, तो मुझे लगा चलो आंसर दे देती हूँ इस चीज को। और अब मुझे जरूरत ही नहीं लगती, जब मुझे अब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं करनी, मुझे लेक्चरर तक नहीं बनना, तो भाई अब मैं एग्जाम देके करूंगी क्या। मतलब मेरा अब विजन क्लियर है कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। तो अब मैं उस चीज के लिए क्यों जाऊं, क्यों मैं 2 दिन भी किताब उठाऊं, क्यों मैं जाऊं पेपर देने। ठीक है, क्योंकि मेरे ड्रीम्स कुछ और है, मेरा फील्ड कुछ और है। ठीक है ना। तो मतलब जिसने भी ये किया था कमेंट, इट्स द रिप्लाई फॉर दैट स्टूडेंट। हाँ, मेन कौन है कि आपको जो गाइड कर रहे हैं उनका तो जेआरएफ क्लियर है ना। आपको क्या दिक्कत है, जो बैच प्रोवाइड किया जा रहा है जिन टीचर्स के द्वारा, उनका तो क्लियर है। और बैच में 1 यूनिट करवाई है मैंने कम्युनिकेशन, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। चल पढ़ ले अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 107। आपको पता है मैं कोई भी बैच अनाउंस करके टीचर रिक्वायरमेंट निकालती हूँ तो पहला यही होता है मेरा
कि बंदे का क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मैं लगाऊंगी नहीं उसको जॉब पे। देखो 107, थैंक यू बी एम शर्मा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज। अच्छा, मतलब पैरा लैंग्वेज के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो चीज पूछी गई है कि क्या क्या होता है उसके अंदर। पैरा जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो चीज यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार आपको। तो पैरा लैंग्वेज क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। पैरा लैंग्वेज इन द सेंस आप ये कह सकते हो, वैसे तो पैरानोमिकल एक्टिविटीज आपने सुनी होंगी, मतलब कुछ डिफरेंट नॉन वर्बल फॉर्म में, कुछ डिफरेंट वाली टोन में जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ये लैंग्वेज के जैसे होते हैं ना, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं इस तरीके से। तो टोन, किसी भी लैंग्वेज में टोन होनी बहुत ज़रूरी है। पिच, पिच तो होता ही है, मतलब लैंग्वेज किस वे में आप बोल रहे हो। क्वालिटी ऑफ वॉइस, वॉइस की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है आपकी लैंग्वेज के अंदर। रेट ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, जी ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ए स्टूडेंट रेज ए हैंड टू द स्पीक इन क्लास, द पर्सन इज यूजिंग। एक बच्चा है, ठीक है, उसने क्लास में हाथ ऊपर करा है, तो क्या है, मतलब एक बच्चा है उसने क्लास में हाथ ऊपर किया है, तो क्या है, ठीक है ना। तो पैरा लैंग्वेज समझ गए ना, जो नॉन वर्बल टाइप की लैंग्वेज होती है, तो उसमें ट्यून पिच सब जरूरी है। हाँ, तो एक स्टूडेंट है जिसने रेज किया हैंड, वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, तो ये भी नॉन वर्बल टाइप में ही है। मॉडिफायर को सिंबलाइज कर रहा है वो रेगुलेटर कर रहा है, एम्बलम या डिस्प्ले कर रहा है। देखिए भाई, वो ना अपने आप को डिस्प्ले कर रहा है, ना वो मॉडिफायर की तरह यूज कर रहा है, ना रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। एम्बलम, एम्बलम होता है इज अ काइंड ऑफ कोई प्रतीक, उसका हाथ सिंबल है उसके किसी भी चीज का, तो वो क्या है, बी इसका राइट आंसर रहेगा, एम्बलम। ये संक्षिप्ता आपने पहले पढ़ ली क्या क्वेश्चन सारे, शाबाश, वेरी गुड, सारे आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो, उत्तम, अति उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। Several like entries written by individuals and posted on the internet that sometimes can be generate many online discussions। ठीक है, क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 115। एक जर्नर, मतलब जर्नर एक तरह से एक तरीका है, एंट्रीज को रिटर्न बाय इंडिविजुअल, मतलब कोई इंडिविजुअल किसी एंट्री को लिख रहा है, एंड पोस्टेड ऑन द इंटरनेट, और नेट पे उसने पोस्ट किया है, एंड समटाइम्स कैन बी जनरेट मैनी ऑनलाइन डिस्कशन, और उसकी एक एंट्री से बहुत सारी ऑनलाइन डिस्कशन जो है स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो उसकी एक एंट्री से बहुत सारी ऑनलाइन डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। तो ये क्या हो गया, ये वेबलॉग्स होगा, ये ई जर्नल्स होगा, सिंपल पोस्टिंग होगी, नन ऑफ दीज होगी। तो ये क्या होता है बच्चे, ये वेबलॉग्स होता है। वेबलॉग्स में क्या होता है, एक चीज को बहुत अलग 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 बहुत कहते हैं ना, बहुत ज्यादा फ्रेम में ऐसे उसको हिला दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, अब बंचेस बन जाते हैं, तो इसको हम वेबलॉग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ही होता है। ए, फिर सिंक्रोनस अनसिंक्रोनस भी होता है। सिंक्रोनस में जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, अनसिंक्रोनस जब ये मीडियम्स के माध्यम से ही होती है, वो वाली चीज। ठीक है, क्या बात है, कैसा स्कैन हुआ, ये दिख ही नहीं रहा मुझे, खुद ही दिख नहीं रहा ना ये वाला पेज, ये पेज मुझे भी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो इंक्लूड करता है। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है क्या, डिलीवरिंग ए स्पीच,
एक स्पीच को डिलीवर करना, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, फोन पे बात करना, सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गाना सुनाना या सुनना, शेकिंग हैंड। तो आपको पता है बात आ रही है नॉन वर्बल की, तो सिंगिंग गाना इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज आल्सो काइंड ऑफ वर्बल, मैसेज और स्पीच डिलीवर कर रहे हो ये भी वर्बल है, बट हाथ हिला रहे हो या हाथ मिला रहे हो तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। तो आंसर रहेगा 4, आंसर रहेगा 4। आंसर रहेगा 4। लीडरशिप रोल्स फर्स्ट एम्बेड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो लीडरशिप रोल है उसको बता रखा है कि देखो ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है ये, गलत करने की उम्मीद है आप लोगों से थोड़ी थोड़ी। लीडरशिप रोल्स फर्स्ट एम्ब्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन काइंड। फर्स्ट इस शब्द पे ध्यान दो। लीडरशिप रोल को सबसे पहले मतलब एक तरह से इंट्रोड्यूस करके आगे बढ़ाते हैं किस तरीके से, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के माध्यम से, फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, या मीडिया लाइक फोन्स एंड इंस्टेंट मैसेंजर के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले लीडरशिप रोल्स है, यहां पर आप थोड़ा सा गलत हो मुझे पता था। देखिए लीडरशिप रोल फर्स्ट एम्ब्रेस कि आप एक लीडर बनने जा रहे हो, ठीक है, उस कम्युनिकेशन को रोल को आप सबसे पहले निभाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको निभाने के लिए इंट्रापर्सनल तो है ही नहीं, खुद से बात करोगे तो लीडरशिप कहाँ से आएगी, ठीक है। फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो कह रहा फर्स्ट पहला स्टेप क्या लेते हैं, पहला हम कोई भी स्मॉल ग्रुप बनाते हैं उसमें कम्युनिकेट करते हैं। मान ले आपसे एक आ जाए यार मुझे ना तो तेरे को ना बहुत अच्छा वक्ता बनाना है, तो अब ये नहीं है कि बहुत अच्छा वक्ता बनने के लिए मैं शुरू में ही 200 आदमी में भाषण देने खड़ी हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा ना, है ना। शुरू में तो भाषण देने नहीं खड़े होंगे ना हम 200 आदमी में, पहले मैं कहूंगी यार 2-4 फ्रेंड्स को इकट्ठा करके तुम है ना बैठ जाओ, तुम सुन लो आज मेरी बात को, और फिर मैं ना वहां पे सुनाने वाली हूँ अपनी बात को, है ना। तो पहला स्टेप एक स्मॉल ग्रुप बना के उसमें कम्युनिकेट करते हैं, उसमें स्पीच देके देखते हैं, और फिर उसके बाद हम बड़े बड़े ग्रुप्स में जहां हमें कहीं वहां भाषण देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई आंसर रहेगा इसका स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर कंडीशंस इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एनकोडेड मैसेज सच एज द स्किल्स एटीट्यूड नॉलेज ऑफ द सेंडर इज। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फोर कंडीशंस इन्फ्लुएंस की कौन सी कंडीशन है जो इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, कौन सी कंडीशन है जो इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस ऑफ एनकोडिंग मैसेज, ठीक है, मैसेज को एनकोड करना जो पहले वाला स्टेप होता है वो वाली बात, ठीक है, एनकोडिंग मैसेज सच एज द स्किल्स एटीट्यूड नॉलेज सेंडर। तो सेंडर की एटीट्यूड, सेंडर की नॉलेज, तो क्या है मतलब ये किस तरीके से है, नॉलेज ऑफ रिसीवर, एज ऑफ सेंडर, एनवायरमेंट इश्यूज, सोशल कल्चर सिस्टम। तो इसके अंदर जो स्किल्स एटीट्यूड नॉलेज सेंडर्स, तो ये सबका क्या दिखाती है भाई, सोशल कल्चर सिस्टम को दिखाती हैं। तो आंसर रहेगा 1, ठीक है, आंसर रहेगा 1। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चल 2 और ले लेते हैं। अनदर टर्म यूज्ड इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है उसका दूसरा नाम क्या है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था जस्ट 10 मिनट पहले। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है, और जो कल की क्लास में भी आया था, जब 2 बंदे कम्युनिकेट करते हैं तो ये डायडिक कम्युनिकेशन भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम भी है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल मैसेज इंटरप्रिटेशंस लार्जली। नॉन वर्बल जो मैसेज होता है वो सबसे ज्यादा हम इंटरप्रेट करते हैं डिपेंड अपॉन द कल्चर कॉन्टेक्स्ट, एक कल्चर के कंटेक्स्ट से डिपेंड करता है। फिजिकल कंटेक्ट डिपेंड ऑन द नॉइज लेवल एंड वेरीज, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। तो आपको पता भाई नॉन वर्बल मैसेज डिपेंड करता है कल्चर, आपका किस किस माहौल में आप रहते हो, किस किस वे में आप चीज़ों को डीलिंग करते हैं, तो इस तरीके से क्या है ये डील करता है अपना नॉन वर्बल कॉन्सेप्ट। क्योंकि नॉन वर्बल सबके इशारे अलग होते हैं, हर कल्चर में अलग अलग चीज़ों के लिए क्या पता अलग अलग इशारे बन रहे हो, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नॉन वर्बल मैसेज इंटरप्रिटेशन लार्जली डिपेंड ऑन सोशल कंटेक्स्ट, डिपेंड ऑन फिजिकल कंटेक्ट, फिजिकल कंटेक्ट पे भी हो सकता है, क्योंकि जितना आप फिजिकल एक्सप्रेशन देते हैं तो उसी हिसाब से भी होता है। लेकिन कल्चरल किस हिसाब से कैसा कल्चर है,
नॉन वर्बल में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है ये कल्चर के अंदर इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ ही जाएंगे। ठीक है भाई, सो इट्स ऑल अबाउट फॉर द डे। तो ये थे आज के कम्युनिकेशन के क्वेश्चन एंड आई थिंक किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि आई ऑलवेज स्पीक क्लियरली जो भी मेरे माइंड में होता है। और रही बात, आपने कभी देखा है मैंने यूजीसी नेट इंग्लिश का बैच नहीं निकाला, पता क्या करके नहीं निकाला? ये नहीं है कि मेरा वो कंटेंट क्लियर नहीं है, जो मैंने स्क्रीनिंग का बैच पढ़ा रखा ना उसमें 60% बच्चा यूजीसी नेट को क्लियर कर सकता है। इवन मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, मैम नेट की कोचिंग दे दो, मैं बोलती हूँ यार देखो मैंने है ना पेपर नहीं दिया और मेरा इंटरेस्ट नहीं है कभी भी, और ना ही मैं जाती, मेरे अलग काम है और मुझे कोई शौक नहीं है एक टैग लगवाने का कि हाँ मैंने नेट कर लिया, और मैं नहीं पढ़ाऊंगी। क्योंकि ये नहीं है कि आपको पढ़ाऊंगी तो आपका क्लियर हो जाएगा, मुझे विश्वास है क्योंकि आप मेहनत करोगे, बट मुझे इंटरनल फील अच्छा नहीं आता, मतलब मैं ये बोलती हूँ। बट पेपर 1 इज अ डिफरेंट एंड दिस यूनिट इज अ डिफरेंट। बट मैं जनरल बता रही हूँ कि ये एक नेचर है मेरा। तभी आप पूछते रहते हो ना मैम नेट का बैच लाओ, नेट का बैच लाओ। तो इंटरनल मुझे ये कि मैं कंटेंट ऐसा दे दूंगी कि आपका क्लियर हो जाएगा, बट मुझे इंटरनल ये लगता है नहीं यार छोड़ ना, जब तू कभी नहीं देने गई तो बच्चों का क्यों पढ़ाएगी। मतलब इस थॉट से मैं कभी उस बैच को भी इंट्रोड्यूस नहीं करती हूँ पेपर टू इंग्लिश, जबकि मैंने स्क्रीनिंग में जो पढ़ा रखा ना वो पूरा नेट लेवल का ही पढ़ा रखा है। चलो भाई कोई बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट द डे एंड आज रात 9 बजे मिलते हैं फिर से कुछ बेहतरीन कुछ नए कम्युनिकेशन के PYQ के साथ। शाम के जो क्वेश्चन होंगे वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि अब मेरी क्लास है सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड इंग्लिश का ही बैच है, 4:30 से 5:30 चलता है ऐप के ऊपर, तो वहाँ मेरी क्लास है। तो इनफ फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं रात 9 बजे। थैंक यू।